डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए होंगे। तो फ्रेंड्स, इन दिनों आपके बदलते चरित्र के बारे में बहुत ज़्यादा हंगामा मच रहा है। आपके चरित्र में जो बदलाव लोगों को नज़र आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा हंगामा का कारण हो चुका है। आपके इर्द-गिर्द के लोग आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये लोग ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जिनको कहीं न कहीं आपका चरित्र जो है बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिगर कर रहा है, बदलता चरित्र बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। सो चलिए रीडिंग को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। ओके, सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे और आपकी एनर्जी जो है वो मुझसे अलाइन हो। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके बदले हुए चरित्र के बारे में। आखिर इतना हंगामा क्यों मच रहा है, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं भाई, इतनी लाउड एनर्जी क्यों है आपको लेकर के? हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, आप काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हो। ठीक है, आपकी आप हो सकता है कहीं डिस्टेंस में रहते हो, या फिर जो है एकदम से आपने कुछ चेंज किया है अपनी लाइफ में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। ओके, कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें। जो सही बातें होंगी, जो सही गाइडेंस होगी, वो मुझ तक पहुँच सके, इसके लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डिवाइन। शून्य, फ्लावरिंग। ओके, अभी मैं पहले की एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, चेंज, नो नथिंगनेस। ओके, मोमेंटम टू मोमेंटम, फ्रेंड। अब देख लेते हैं कि अभी क्यों हंगामा है। ओह, आउटसाइडर, कुछ को खुद से दूर कर दिया है। हाँ, मतलब गॉसिप का मतलब मुद्दा नहीं दे रहे हो क्या? यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, गॉसिप का मुद्दा ही छीन लिया है आपने। ओके, इंट्रिगेशन, कंडीशनिंग। अच्छा जी, देखो गेम यहाँ है। हंगामा क्यों मचा है, सबसे बड़ा गेम तो यहाँ पर हो गया है। टोटलिटी, ओके, आइसोलेशन, जबरदस्त हंगामा। कुछ लोगों को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, खून के आंसू निकल रहे हैं, जिंदगी ठंडी पड़ गई है आपके इन बदलाव से। आपके जो चहेते शत्रु हैं, आपके प्यारे से जो शत्रु हैं, उनके जीवन की कुछ ऐसी ही ऊर्जा हो चुकी है अभी। ओके, बट सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगी आपके लिए आपके इंपॉर्टेंट नंबर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकता है 5, आपके लिए 10 हो सकता है, आपके लिए 22, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही साथ आपके लिए 14 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है एंड 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 23 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर, यहाँ पर देखो जो आपके चरित्र में जो बदलाव लोगों को हजम नहीं हो रहा है, हंगामा मचा हुआ है, हंगामा बरपा रखा है लोगों ने आपके चरित्र के बदलाव को देख करके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो थी पहले की जो एनर्जी थी, वहां पर आप एक ऐसे इंसान की तरह थे जहां पर आप जो है अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं कि एक सेपरेशन वाली एनर्जी नहीं थी, एक बाउंड्री सेट आपने नहीं किया था। ठीक है, अपनी बातें हो, अपनी चीज़ें हो, अपने हाव भाव हो, सब कुछ आप दूसरों से भी शेयर करते हुए रहते थे। मतलब ऐसे खिले हुए कमल की तरह कि जो आओ सुगंध लेके चले जाओ। मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जो अपना फ़ायदा उठाओ चले जाओ, क्योंकि इट मीन्स कि आप दिल के बहुत ज़्यादा प्योर थे, दिल के बहुत ज़्यादा साफ थे। फूल, मैं ये चीज़ यहाँ पर ये बोलूँगी, क्योंकि फूल जो है, किसी फूल को आपने देखा है कि वो किसी इंसान पर बंदिश लगाता है कि आप जो है मुझे मत तोड़ो, मेरी सुगंध को मत लो, मुझे यहाँ पर मत रखो, मुझे वहाँ पर मत रखो। कोई कंप्लेन उसके अंदर होता है? नहीं होता है।
तो वही चीज़ यहाँ पर आपके साथ भी थी कि आपकी जो पहले की एनर्जी थी, उस एनर्जी में आप एक ऐसे इंसान की तरह थे, जहाँ पर आपकी सिर्फ़ जो है ना शेयरिंग वाली एनर्जी थी। आप दूसरे से बहुत ज़्यादा शेयर करते थे, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा एक अपनत्व वाले भाव से रहते थे और मतलब कहते हैं कि गिविंग नेचर में। इस लेडी का देखो दोनों हाथ जो है वो सामने वाले इंसान के लिए खुला पड़ा है। मतलब कि जितना इससे बन पड़ेगा ये दूसरों को देती जाएगी उसकी लाइफ में उसको बेहतरी के लिए। यहाँ पर आपकी भी एनर्जी कुछ ऐसी ही थी जिसकी वजह से अब क्या हुआ है कि हंगामा देखो यहाँ पर क्यों बरप गया। हंगामा यहाँ पर बरपा है कि देखो इस बच्चे के पिक्चर को देखो, इस बच्चे ने खुद से सामने गेट में ताला लगाया मतलब अंदर से। राइट नाउ आपकी जो एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर बहुत मुफ्तखोरों ने आपका फ़ायदा उठाया होगा। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना कि जब कहते हैं कि जब मुफ्त चंदन घिस रघुनंदन, जो चीज़ें अगर मुफ्त में मिलने लगती है ना तो लोग उसको घिसना स्टार्ट कर देते हैं, पीठ का पायदान बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हुई है, कुछ ऐसी ही बातें हुई है जिसकी वजह से आपने कर दिया कि भाई मुझे अपनी एनर्जी इतनी नहीं देनी है, मुझे अपनी एनर्जी नहीं ड्रेन कर रही है, नो मैटर आपके साथ क्या सिचुएशन हुई है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। बट अभी जो इस रीडिंग में मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ वो ये एनर्जी है कि लोग जो है हंगामा क्यों बरपा रहे हैं, लोगों को ये चीज़ जो है हज़म क्यों नहीं हो रही है, आपके चरित्र में बदलाव। तो देखो क्यों नहीं चरित्र में बदलाव होगा, वहाँ आप खुली किताब की तरह थे, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, कैसे आप सक्सेस कर रहे हो, कैसे आपको आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, हर एक चीज़ मोमेंट टू मोमेंट लोगों को पता होती थी। बट आपने यहाँ पर तो बिल्कुल ताला लगा दिया है। ना अपने इमोशन किसी को बता रहे हो, ना अपने नेक्स्ट प्लान किसी को बता रहे हो, ना अपनी चीज़ें किसी से शेयर कर रहे हो, ना किसी को अपने तक आने दे रहे हो। एक बाउंड्री आपने सेट कर ली। समझ रहे हो यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर तारीफ़ करूँगी, चलो देर आए दुरुस्त आए, आपने ये एनर्जी तो अपनाई। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि लोग कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे और इसी वजह से लोग जो है हंगामा उनकी नज़र में है क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को न्यूज़ लेने की आदत होती है। बहुत सारे लोग आपके आस-पास ऐसे आते हैं, वो भले ही आपको दिखाएँगे कि उनको आपसे सिम्पैथी है, बट उनको सिम्पैथी नहीं है आपसे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो अपडेट लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पर इसी वजह से आपने अपनी एनर्जी को कर लिया है अपने तक। अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है आपने, अपनी एनर्जी को अपने तक रखा है, आपने खुद से ताला लगाया है, इट मीन्स कि आपने बाउंड्री सेट की है। अब आप खुद उन लोगों से या तो खुद दूर हो गए हो या तो उन लोगों को खुद से दूर कर दिया है। अपनी बातें अपने तक रखने लगे हो। इस वजह से आपका चरित्र जो है इस वक़्त लोगों को नहीं कहते कि एकदम से बदल गया। एकदम से कई लोगों के को आपको सुनने को मिल रहा होगा कि आपको सामने वाला इंसान कह रहा होगा तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, तुम तो बिल्कुल बदल गए। तो मैंने बहुत खूबसूरत सी लाइन आज सुनी थी कि कुछ लोग ऐसे जब कहते हैं ना कि तुम तो बहुत बदल गए, तो हाँ डियर बदल गए। बदल गए इट मीन्स कि यहाँ पर मैंने अब आपके लिए अपने जीवन के रूल को बदल लिया है। अब मैं जो आपके साथ जो शेयर करता था वो मैंने शेयर करना आपसे बंद कर दिया है। मैंने खुद को ये चीज़ बदला है कि आपसे अब शेयर नहीं करना, अपनी चीज़ों को वहाँ पर नहीं अब लगाना है। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है, ओके। सो आपने आपका जो चरित्र है इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं कि चर्चा का विषय बन गया, हंगामा बरप चुका है क्योंकि आपकी लाइफ का कोई भी अपडेट अब आपके बाहरी लोगों को नहीं मिल रहा है। अब हंगामा बरपाने वाले लोग कौन होंगे? आप जहाँ आपके जो सो कॉल्ड बेचारे प्यारे से जो आपके जीवन से आपकी जो शांति भंग करने वाले शत्रु हैं, छिपे हुए से दुश्मन हैं, आपके इर्द-गिर्द ही रहते हैं, लीच की तरह आपका ही खून चूसते हैं। तो ऐसे ही लोगों से आपका पाला पड़ा है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर है, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोगों को जो है हज़म नहीं हो रही कि वही जो चेंज वाली जो फ़ितरत थी, ठीक है? पहले क्या था? पहले पहले का जो बदलाव था, आपका क्षण-क्षण जो है मन बदल जाता था। आप क्षण-क्षण में जो है अपनी चीज़ों को लेकर के जो है ना मतलब आज ये निर्णय लिया है, कल कोई आपको कुछ समझा कर के चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं नंबर से सिंक्रोनाइज़ करूँगी यहाँ पर। यहाँ पर देखो 10 का नंबर है, 1 का नंबर है। 1 जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है, सदाव्रत बाँटने वाला वो है। सूर्य अपनी ऊर्जा को कभी अपने तक बाँध करके नहीं रखता है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि जो सन के साथ एक चीज़ और होती है कि सन की ऊर्जा, 1 की ऊर्जा के साथ ये भी चीज़ है कि उसके अंदर थोड़ी-सी इमैच्योर एनर्जी होती है, ठीक है? वो भले ही राजा का नंबर है बट उसको भी कहीं न कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना दूसरे लोग उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी ही हो रही थी कि लोग जो है जैसा चाहते थे आपके जीवन में तब्दीलियाँ ले आते थे। आपको मतलब उनके हिसाब से आप अपने ड्रीम्स को बदल देते थे, उनके हिसाब से ही आप अपनी लाइफ़ का निर्णय लेते थे। वो जैसा चाहते थे वैसा ही आप काम करते थे। अगर उनके हिसाब से बिल्कुल नहीं काम कर रहे हो तो उनके सजेशन को लेकर के आप ज़रूर
काम करते थे, ठीक है? मतलब एक बदलाव आपके अंदर था कि अपना कुछ नहीं है, सामने वाला इंसान जैसा बोल रहा है, आपके लव्ड वन, डियर वन जो आपको बता रहे हैं, आप उनकी बातों पर चलते थे, ठीक है? बट राइट नाउ जो हंगामा बरपने वाली बात यहाँ पर आई है कि नहीं, आपने अब ये चीज़ सोच ली है कि मैं लोगों के हिसाब से अपने ड्रीम्स को चेंज नहीं कर सकता। अगर मेरे लिए जो चीज़ ज़रूरी है, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उन चीज़ों पर ही फ़ोकस करूँगा या करूँगी। दूसरों की बातों में आकर के मैं अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाब को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर है कि आपके जो चरित्र, बदलते चरित्र के बारे में देखो हंगामा क्यों बरप रहा है। फर्स्ट थिंग यहाँ पर अगेन वही चीज़ है कि अगेन 5 का नंबर, बुध का नंबर, यहाँ पर इमेच्योरिटी थी, यहाँ पर आप जो है, यहाँ नो नथिंगनेस के कार्ड में यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं है। इट मीन्स आपका दिल जो है, आपका दिल जो ऐसा था कि आप अपने दिल में किसी बात को छिपा करके नहीं रखते थे। आपके मन में वही भाव रहते थे जो आपकी ज़ुबान पर रहते थे। आप हर चीज़ दूसरों से कहीं न कहीं बता देते थे। आपके दिल में जो चीज़ चल रहा है, आप कुछ भी अपने तक छिपा करके रखना, एक खुली किताब की तरह थी आपकी ज़िंदगी। आप जैसा लोग बोल रहे हैं, आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप दूसरों से शेयर करते थे, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे ऐसी चीज़ें समझ में आ रही है कि इन्हीं शेयर करने के कारण, इन्हीं बातों को शेयर करने के कारण आपकी लाइफ़ में आपने एक डार्कनेस वाली एनर्जी को फ़ील किया है। कि कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो है आपने दूसरों से अपनी ऊर्जा जब शेयर करनी शुरू कर दी, अपनी बातें बतानी शुरू कर दी। यहाँ पर ऐसे समझ लो कि जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर करने लगते हो, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करने लगते, लोग आपको हल्का मानने लगते हैं, लोग आपकी कद्र करना छोड़ देते हैं। और यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डार्क एक फेज आया, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है झटका लगा। आपको एक वक़्त पर ऐसा हुआ कि कोई आपके आस-पास भी नहीं रहा। इस पिक्चर में जैसे ये ब्लैंक पिक्चर है, ये पिक्चर ये चीज़ भी एनर्जी चैनलाइज़ कर रही है कि एक वक़्त ऐसा आया जब आपकी लाइफ में कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं रहा। एक वक़्त पर लोगों ने आपको इतना हल्का मान लिया कि आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले रहे, आपके लिए खड़े भी नहीं हो रहे, क्योंकि उनको आपकी लाइफ में आप बिना एम के इंसान दिख गए, जो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता। जिसको, जैसे लोगों को देखो, आप ऐसे पर्सन थे या नहीं थे ये तो आप बहुत अच्छे से जानते थे, बट लोगों के नज़र में जो आपका चरित्र था वो ऐसा था कि आपका आपका जो भविष्य है वो तो अंधकार है, आपको तो खुद का कोई अपना ड्रीम नहीं है, ये लोगों को नज़र आता था। क्योंकि कहीं न कहीं आप ऐसे पर्सन थे जो दूसरों के ड्रीम को पूरा करने में उनकी हेल्प करते थे, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, बट राइट नाउ यहाँ पर जो चेंज हुआ है, जो हंगामा बरपा है, यहाँ पर आप अपनी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हो। आपने अपनी एनर्जी को, कहते हैं कि अपनी एनर्जी से अपने आप को पहचाना है, अपनी आत्मा को पहचाना है, आपने अपने निर्णय पर विश्वास करना सीखा है। आपको पता है कि सारे गुण तो आपके ही पास है, आप दूसरों के पास क्या भटक रहे थे। आपको खुद में ये रियलाइज़ेशन हुआ है अपने चरित्र के बारे में। कहीं न कहीं आपको ये डिवाइन कॉलिंग की वजह से हुई है या जो भी चीज़ें हुई है, ठीक है? आपके अंदर हर चीज़ से लड़ने की क्षमता है, चाहे आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं। आपको कहीं दूर भटक कर के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं ना कि जब सौम्य रूप धरना हो तो आप सौम्य रूप भी धर सकते हो, और जब काली रूप धरना हो तो आप काली रूप भी धर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, और कहीं न कहीं आपने धीरे-धीरे इन बातों को अपने अंदर महसूस किया, अपने अंदर जाना है, और जिसकी वजह से अब लोगों को ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार भी करते हो और बुरा के साथ आप बुरा व्यवहार कर सकते हो। आप जो है, ये नहीं है कि जो बुरा इंसान है तो गांधी जी की तरह एक गाल पर थप्पड़ मारा है तो दूसरे गाल पर भी आप थप्पड़ खा लोगे, नहीं, टिट फॉर टैट वाली आपकी एनर्जी आ चुकी है। ये आपके चरित्र में बदलाव लोगों को नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है हंगामा बरप गया कि अरे! इतना ध्यान इसको कैसे आ गया? अरे! ये इंसान जो है इतना ज़्यादा चालाक कैसे हो गया? ये इंसान जो है समय पर, वक़्त पर जवाब देने कैसे सीख गया है? ये इंसान जो पहले जिसके फ्यूचर को हम देखते थे कि बिल्कुल उसका फ्यूचर डंप है, वो इंसान अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकता है, मतलब कोई उसके खुद के इमोशन नहीं है। आज वो इंसान टिट फॉर टैट जैसा कैसे हो गया? जैसे को तैसा रिटर्न करने वाला कैसे बन गया? ये चीज़ यहाँ पर जो है एनर्जी, ये लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि अंदर से परेशान कर रही है, अंदर से निचोड़ रही है, अंदर से एकदम से है परेशानी। क्योंकि
लोग जो है देखो अपने से ऊपर किसी को नहीं उठता देखना चाहते हैं। चाहे कितना भी वो आपके भले की बात कर ले कि आगे बढ़ जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। एक माँ-बाप के सिवा लिखवा के ले लो, कोई दुनिया में नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर बनो, भाई-बहन भी नहीं चाहते। ये बहुत ही कठिन मतलब कहते हैं कि एक कठिन वर्ड है, मतलब बिल्कुल कटु सत्य है यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लग जाए कि नहीं मेरे भाई-बहन, देखो मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं कहूँगी। ये रीडिंग जो है वो ये जनरल है, कलेक्टिव है। यहाँ पर सारे लोगों की एनर्जी है। सो यहाँ पर हो सकता है एक्सेप्शन हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके भाई-बहन या बहुत सारे लोग जो आपके आस-पास के अदर रिलेशन हैं जो आपको सपोर्ट करते होंगे। बट ये चीज़ यहाँ पर कहते हैं कि एक जो सत्य वाली बात है वो भी ये भी चीज़ है कि माँ-बाप के अलावा कोई तीसरा पर्सन ना तो जल्दी आपके ड्रीम को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा जल्दी। वो उसकी इच्छा यही होगी कि कभी भी आपका सपना कभी पूरा ना हो, ठीक है? या तो आप बड़े ख्वाब मत देखो या तो आप उनसे ज़्यादा सफल नहीं हो। माँ-बाप ही ऐसे होते हैं कि जो माँ-बाप खुद रिक्शा चला रहे हो ना, वो भी अपने बच्चे को एसडीएम बनाने का सपना देखते हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ-बाप में ही हो सकता है। तो ये चीज़ है जो लोगों के बीच में हंगामा का वजह बन रहा है अभी, बहुत ज़्यादा आपके चरित्र के इस बदलाव को। और सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर देखो यही एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है कि जो मोमेंट टू मोमेंट था, ठीक है? यहाँ पर क्या था कि जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में आपका जो कहते हैं ना कि आपको जो रास्ते लोग दिखा देते थे, जो आपको सजेशन दे देते थे, आप उस पर पहले चल देते थे। ठीक है? पहले की एनर्जी आपकी ऐसी थी कि आपको जो रास्ता लोगों ने समझा दिया, जो रास्ता आपको लोगों ने बता दिया, मतलब इसमें मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन देखो व्हाइट कलर का कपड़ा इसने पहन रखा है। इट मीन्स मैं यहाँ पे कहूँगी आपको कि देखो आप दिल के बड़े साफ थे, ठीक है? लोगों की बातों पे ट्रस्ट करते थे। अब ट्रस्ट करने की वजह से आपने कुछ ऐसे लोगों पर ट्रस्ट किया कि मतलब चलो ठीक है, सामने वाला इंसान अगर मुझे प्यार करता है, मेरे लिए फ़िक्र करता है, तभी तो मुझे मेरे बारे में इतना सोच रहा है, तभी तो मुझे ऐसी सिचुएशन इसने बता रखी है कि चलो इस तरह से चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये काम करो, वो काम करो, ठीक है? यहाँ पर। बट यहाँ पर क्षण प्रति क्षण आपको कहीं न कहीं लोग ठग रहे थे। ये बात आपको रियलाइज़ हुई है। आपको प्रति क्षण ठगा गया है और राइट नाउ जो आपकी एनर्जी में तब्दीली आई है, आपके चरित्र में जो बदलाव आया है, वो देखो यहाँ पर क्या है। मैंने इस कार्ड के बारे में बहुत बार कार्ड की रीडिंग में एक एनर्जी बताई थी कि एक शेर है, यहाँ पर एक कहानी है कि एक शेर है, इस चरित्र के पूरे बदलाव में यहाँ पर यही कहानी जो है आपको साबित कर देगी कि क्यों आपके बारे में इतना हंगामा बरप रहा है। एक शेर था, जो कहीं न कहीं किसी सिचुएशन में मतलब वो जब छोटा था तो वो भेड़ों के झुंड में रह गया, ठीक है? अपने माँ-बाप से अलग होकर के। और जब वो भेड़ों के झुंड में रह गया तो बचपन से उसकी परवरिश क्या हो गई कि भेड़ों के साथ हो गई। अब वो अपनी एनर्जी को पहचानता ही नहीं था। उसको लगता था कि अरे सारे भेड़ हैं, मैं भी उसके साथ भेड़ हूँ, भले ही मैं दिखता अलग हूँ या सॉरी दिखता नहीं था, अभी अभी यहाँ ये वाली बात नहीं थी। उसको लगता था कि सेम टू सेम, जैसे बाकी भेड़ हैं वैसे ही मैं भी भेड़ हूँ, ठीक है? एक दिन क्या हुआ कि कोई दूसरा शेर जो है वो इसके झुंड में आया बाकी भेड़ों को शिकार करने के लिए। अब ये शेर बड़ा हो चुका था। सामने वाला शेर जब दहाड़ मारा उसने तो ये भी जो है भेड़ों के साथ ये भी दुम दबा करके भागने लगा, ठीक है? अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये भागना इसने स्टार्ट कर दिया तो सामने वाला शेर जो है उसको लगा झटका, क्योंकि देखो दोनों सेम बिरादरी के थे। उसने उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे! ये तो शेर का बच्चा है, ये तो शेर है और ये डर करके भाग रहा है। तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती है इसके साथ? तो उसको बिल्कुल हज़म नहीं हुई ये बात। उसने क्या किया कि उस शेर को उठा कर के जो है एक तालाब के किनारे ले गया और वहाँ उसको दिखाया उसने, कि देखो तुम्हारी हकीकत क्या है? तुम क्या हो? तुम भी शेर हो। तुम यहाँ शिकार नहीं बन रहे हो, तुम खुद यहाँ शिकारी हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है तब तब उस शेर को अपनी एनर्जी चैनलाइज़ हुई, तब अपनी एनर्जी रियलाइज़ हुई, अरे भाई! उसको भेड़ों के बीच में रख कर के लोगों ने क्या बना दिया था। आपके साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हुई है कि आप हो शेर, आप हो बब्बर शेर, आप यहाँ रोअर करने के लिए आप पैदा हुए हो, आप रूल करने के लिए पैदा हुए हो, आपको आपको कोई बाँध नहीं सकता, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। बट यहाँ पर ट्रस्ट वाली इश्यू थी। किसी भेड़ ने कभी ये चीज़ नहीं बताई, उन्होंने क्या शेर नहीं देखा होगा? पर किसी भेड़ ने इस शेर को नहीं बताया ऐसा कि तुम शेर हो। सबको डर था कि अगर ये बाहर निकल गया तो फिर तो हमारी खैर नहीं है।
तो यहाँ पर यही चीज़ आपके साथ यहाँ पर लोगों ने माइंड गेम खेला कि आपको क्षण प्रति क्षण लोगों ने ठगा, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, ताकि आप अपने ओरिजिनल फ़ॉर्म में नहीं आ सको। बट कहते हैं ना कि जब डिवाइन की कॉलिंग होती है, सो आपके चरित्र में यही बदलाव आया है कि अब आप अपने ओरिजिनल फ़ॉर्म में आ गए हो। जो लोग आपको ठग रहे थे, आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, अपने मन मुताबिक आपको जिस रास्ते पर चलाना चाह रहे थे, वहाँ चलाना चाह रहे थे, तो वहाँ पर अब आप नहीं चल रहे हो। आपने ये जंजीर अब तोड़ दी है, अब आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए हो। लोगों को आपने दिखा दिया है कि आप वो भेड़ नहीं हो जिसको लोग दबा सके, जिसको दुनिया दबा सके, जिसको दुनिया मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा कि उसका भक्षण कर सके, उसका शिकार कर सके। आप वो नहीं हो, आप शेर हो, आप किसी से डरने वाले नहीं हो। ये चीज़ आपने लोगों को अपने चरित्र के माध्यम से समझा दिया है। अपने चरित्र में वो बदलाव ला करके आप भले ही अपने संस्कारों के तहत लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, लोगों की बातों का जवाब नहीं देते थे, बट पानी भी एक सीमा तक होती है। कृष्ण ने भी जो है वो एक कौन थे जिनको जो है 100 गलतियां उनकी माफ की थी, बट 100 गलतियों के बाद, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, 100 गलतियों तक उसको माफ़ी मिली थी। 100 गलतियों के बाद जैसे ही 101 पूरा था, कृष्ण ने उसकी गर्दन उड़ा दी थी। तो यहाँ पर आपने भी बहुत हद तक बर्दाश्त किया, बट जैसे ही आपको लगा कि नहीं अब पानी सर से ऊपर हो रहा है, आपने अपने चरित्र में ये बदलाव लाया और लोगों को उनकी औकात दिखा दी है। इसकी वजह से ही यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि इसी वजह से आपके चरित्र के इस बदलाव को देख करके लोगों को हजम नहीं हो रहा, लोग परेशान हो चुके हैं। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हुई है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि यहाँ पर देखो एक चीज़ है यहाँ पर कि बहुत सारा भार, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कंधों पर ले रखी थी। पास्ट की एनर्जी जो आपके चरित्र में पहले वाली बात थी, लोग जो भी काम आपको बोलते थे या जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, उस जिम्मेदारियों में आप कहीं ना कहीं अकेले जूझ रहे थे, अकेले परेशान हो रहे थे। आपका साथ देने वाला कोई इंसान नहीं था, आपको कोई हेल्प करने वाला इंसान नहीं था। आप अकेले ही मतलब कहते हैं ना कि हर सिचुएशन में आप अकेले ही फंसे रहते थे, आपकी कोई मदद नहीं करने वाला इंसान था। बट राइट नाउ जो आपके चरित्र में बदलाव आया है कि इस वक्त यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बुद्धि की वजह से कुछ ऐसी चीजें हुई है आपकी लाइफ में जहां पर आपको नए अवसर मिल रहे हैं, नया सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का नया साथ मिल रहा है, कुछ अच्छे लोग आपके साथ आ चुके हैं। जहां पर लोगों को ऐसा था कि आप बिल्कुल अकेले हो, अब आपके दुश्मन को तो बड़ी खुशी हो रही होगी कि भाई आप अकेले हो, अकेले जूझो, क्या क्या चीजें सुधारोगे। बट राइट नाउ की एनर्जी देखो कि अगेन यहाँ पर देखो कंफर्मेशन का कार्ड है। दोनों कार्ड कुछ ऐसी एक जैसी आपको सिचुएशन नहीं लग रही, एक जैसी सिचुएशन नहीं लग रही है यहाँ पर कि ये इंसान भी हवा में लटका है बट ये अकेले है, दोनों चीजों में बैलेंस कर रहा है। जीवन में जिंदगी की जद्दोजहद में ये इंसान फंसा हुआ है, परेशान है, कैसे क्या चीजें बैलेंस की जाए। अगर एक तरफ से पांव हटाएगा तो एक चीजें गिर जाएगी और दूसरी चीजों से ये बीच में अधर में लटका हुआ है। कितनी मायूसी वाली ये कार्ड है। इस चीज को आप यहाँ पर देखो कि दो यहाँ पर जो ये चीन है, गिद्ध है, जो कौवे हैं, वो इसका मजा लेने के लिए यहाँ पर बैठे कि ये गिरेगा और इसका भक्षण हम करेंगे। तो इसी तरह से सोसाइटी, इसी तरह से जो आपके जो आसपास के शत्रु हैं वो लगातार आप पर नजर बनाए हुए थे कि कब आप गिरोगे और कब आपके ऊपर ये हंसेंगे, कब आपका ये मजाक बनाएंगे, कब आपके लिए जो है ये दो कटु बोल बोलेंगे, कब आपको ये जो है मतलब कि ऐसा साबित करेंगे कि देखो ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, देखो ये अपनी लाइफ में हार गया। बट राइट नाउ जो आपके चरित्र के बारे में जो बदलाव यहाँ पर लोगों को नजर आ रहा है वो आप यहाँ पर देखो कि जो बदलाव है कि इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग ऐड हो रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन ऐड हो रही है जहां पर आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। दूसरे लोग आपको, हो सकता है कि जिन जिन लोगों के इर्द गिर्द आप रहते हो वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे, तो शायद आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपने फ्रेंड सर्किल को बढ़ाया है, दूसरे लोगों से दोस्ती की है। कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपकी बुद्धि के कायल हो गए, आपके ज्ञान के कायल हो गए और वो खुद आकर के आपसे हेल्प ले रहे हैं, वो खुद आकर के आपका साथ देने के लिए आ चुके हैं। कुछ ऐसे अच्छे लोगों से आपकी मित्रता यहाँ पर लोगों को नजर आ रही है, कुछ ऐसे नए अवसर लोगों को आपके जीवन में नजर आ रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से लोग इतना ज्यादा आपके चरित्र के बदलाव को लेकर के हंगामा बरपा रहे हैं कि ये इंसान जब अकेला था, ये इस इंसान के पास तो कोई नहीं था, आज ऐसा क्या खास हो गया है कि इस इंसान के पास दो लोग और आ गए सपोर्ट में। आज ऐसा क्या खास इस इंसान के है। दोनों कार्ड को आप थोड़ा सा देखो, इस कार्ड में कैसी मायूसी है बट इस कार्ड में आप देखो एक शाइनिंग है, एक एक कहते हैं कि एक आशावादी चीजें यहाँ नजर आ रही है, एक होप है, इस कार्ड में एक होप है, ठीक है।
जहाँ आपका जीवन यहाँ पर एकदम बिल्कुल नीरस होता जा रहा था, अंधेरा छा रहा था आपकी लाइफ में, वहीं यहाँ आपकी लाइफ में लोगों को ये नज़र आ रहा है कि आप धीरे-धीरे शाइन कर रहे हो। आपको आप कहीं न कहीं आप लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। और यही चीज़ लिटरली लोगों के आपके बदलते चरित्र को देख कर के लोग जो है हंगामा बरपा रहे हैं। अच्छी चीज़ें हज़म नहीं होती फ्रेंड, अच्छी चीज़ें डियर बिल्कुल हज़म नहीं होती। लोगों को ये चीज़ लगती है कि कैसे उसकी लाइफ़ जो है अच्छी हो रही है, और जिसकी वजह से देख रहे हो कैसे-कैसे अंदर ही अंदर जमे जा रहे हैं। जो आपके जो चरित्र में जो बदलाव देख रहे हैं ना, ये सारी सिचुएशन जो आपकी लाइफ़ में बदल रही है। अब कहते हैं ना कि खून मतलब ऐसे ऐसे कि मतलब आँसू सूख रहे हैं। आँसू आँसू ढंग से आँख से आँसू नहीं गिर रहे हैं। ढंग से आँखों से आँसू अगर गिराएँगे तो फिर मतलब कहते हैं ना कि अपने अपनी चिढ़ अगर आपके सामने दिखाएँगे तो फिर तो रिवील हो जाएँगे, फिर तो उनका फेस रिवील हो जाएगा। बट ऐसे ही कुछ लोग आपके आस-पास हैं जो बिल्कुल ऐसे ही रो रहे हैं, बिल्कुल जम से गए हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रिएक्ट करें। आपकी लाइफ़ में जो इतने आपके चरित्र में जो बदलाव दिख रहा है, उसको कैसे एक्सेप्ट करें? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, मैं 2 कार्ड यहाँ पर और लूँगी यहाँ पर, आपकी पास्ट की एनर्जी और आपकी राइट नाउ जो एनर्जी है। ओह! बाप रे बाप! कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा जंप करते हैं। एनर्जी पता है आप जो भी इस रीडिंग में हो ना, एक तो फैमिली देखो, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो मेरे पुराने मतलब कहते हैं कि जैसे पुराने व्यूअर्स हैं ना, आप अब फैमिली मेंबर बन चुके हो। तो आप कहीं न कहीं आपने अपने अंदर जो है वो वैल्यू ऐड की है, अपनी एनर्जी को अब हाई वाइब्रेशन में रखने लगे हो। इसीलिए कार्ड्स जो है ना बहुत ज़्यादा जंप करते हैं, बहुत ज़्यादा जंप करने लगते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखो इन दोनों कार्ड को, कुछ ऐसा यहाँ पर क्या लग रहा है आपको देख करके? आपके पास्ट की एनर्जी क्या थी ना पता है? कि आप जो है ना मतलब अपने खुद के जो चीज़ें थी, खुद का किया काम था, खुद की जो अच्छी चीज़ें थी, उनका भी फल आप लेने के लिए नहीं रहते थे कि चलो अच्छा ठीक है, दूसरों को उसकी मदद मिल जाए, पता नहीं मतलब आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं डिले का एक सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि डिले की एक सिचुएशन आपकी लाइफ़ में हमेशा चलती रहती थी, इसी वजह से एक स्टकनेस थी। आपको पास्ट की एनर्जी ये नज़र आ रही है कि आप कुछ ऐसी एनर्जी में फँसे थे, जहाँ पर आपको खुद के किए कर्मों के भी कर्मों का फल आपको नहीं मिलता था। आपकी लाइफ़ में स्टकनेस थी। आपकी लाइफ में चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि अवसर अगर कुछ आए हैं, कुछ रिज़ल्ट मिले, कुछ अच्छी चीज़ें आए लाइफ में, नहीं, एक वेटिंग टाइम आपकी लाइफ में चल रहा था, जहाँ पर आप एक जगह पर खड़े होकर के बस इंतज़ार करते नज़र आते थे कि अच्छा ये काम मेरा हो जाएगा ना तो सही रहेगा, ये काम हो जाएगा ना तो मेरा सही रहेगा, ठीक है? ये चीज़ें मेरी हो जाएँगी, तो एक स्टकनेस वाली एनर्जी थी। बट राइट नाउ आपकी आपकी एनर्जी देखो यहाँ कैसे शिफ्ट हुई है 7 टू 8। आप यहाँ पर अब जो है जो भाग्य के भरोसे अब बैठे हुए थे, देखो बिल्कुल कड़ा है सत्य, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग जिनके लिए है ये एनर्जी, बिल्कुल आप उस चीज़ से एग्री करोगे कि कहीं न कहीं पास्ट की एनर्जी में आप भाग्य के भरोसे बैठे थे कि कोई एक इंसान आएगा, मेरी लाइफ सुधार देगा, भगवान ऐसे कुछ चमत्कार कर देंगे जो मेरी लाइफ सुधर जाएगी, ठीक है? किस्मत के भरोसे। बट राइट नाउ लोग आपको देख रहे हैं कि नहीं, अब तो आप इमोशन वाले इंसान नहीं रहे, कर्मों पर विश्वास करने वाले इंसान हो गए। 8 का नंबर शनि का नंबर, कर्मों पर विश्वास करने वाले इंसान हो। आपको पता है कि आप कर्म करोगे जैसा वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी, और इसकी वजह से जो भी लोग, जो भी चीज़ें आपका रास्ता रोक रही थी, आप उनको कहते हैं ना कि एक जीत हासिल करके आपने कप्स आपने जीत लिए, और उन कप को लेकर के आप पीछे नहीं पड़े हो कि अच्छा उन्हीं कप को निहार रहे हो। आप नई डेस्टिनेशन पर निकल गए हो, नई चीज़ें अपनी लाइफ में साध रहे हो, नई जर्नी पर आप निकले हुए नज़र आ रहे हो, और अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो चुके हो। ये चीज़ यहाँ पर लोगों को नज़र आ रही है, और ये है आपके चरित्र में बदलाव, जिसकी वजह से लोग जो है इतना ज़्यादा हंगामा बरपा रहे हैं। आपके बदले हुए चरित्र के बारे में लोग इतनी बातचीत कर रहे हैं, तो बिल्कुल वाजिब बात है, बातचीत करना तो बिल्कुल बनता है। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर इस एनर्जी में आना चाहते हो तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 888 ज़रूर लिखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।